हेलो चैंपियंस, हाय चैंपियंस। लाइट का दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज के वीडियो में लेके आएंगे। जैसा मेरा वादा था, क्या आप लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया? आपके चैप्टर्स रिवाइज होने शुरू हो जाने चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके बाद यानी कल जो वीडियो आने वाला है उसमें ढेरों न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग, और हमारी वेबसाइट पे भी आपको जल्दी ही उपलब्ध कराया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन आपने देखा था, उसमें क्या था? बाउंस बैक फेनोमेनन बोलते थे रिफ्लेक्शन को। अब रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है। लाइट मीडियम्स के थ्रू, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, बिकॉज हर एक मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है, तो अकॉर्डिंगली वो बेंड होता है लाइट। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होगा तो नॉर्मल की तरफ, अभी आपने पढ़ ही लिया है आपने। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट इज कॉमन इन बोथ। कहाँ कहाँ पे? रिफ्लेक्शन में एंड रिफ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम जरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज in path of a light ray as it passes from one medium to another medium। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे में। क्यों? अभी अभी बताया था मैंने कि एक मीडियम का डेंसिटी कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा। तो जैसे वो एक से दूसरे में जाएगा तो क्या होगा, उसके जो पर्टिकुलर स्पीड है और पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दोनों चेंज होंगे, है ना। क्या कॉज हैं रिफ्रैक्शन के? तो बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, है ना। डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया मीन्स मोर रेयर मीडियम एंड कंपैरेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम। जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा अगर डेंसिटी होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होने से क्या होता है, उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से जाएगा। तो चलिए उसको थोड़ा और समझते हैं, इलेबोरेट करते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी, और ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, यानी उधर जाएगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब ये अगर मान लीजिए रेयरर मीडियम में जाता है जहाँ डेंसिटी कम होती है, तो उस केस में उसकी स्पीड जो है ना बढ़ जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में वो चला था डेंसर मीडियम में, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे, ये आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये देखिए रिफ्रैक्ट हुआ, ये B to C रिफ्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पहला जो था हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मीडियम जो है एयर है, और दूसरा मीडियम है ग्लास। तो ग्लास की डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगी ना, इसीलिए नॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुक गया, वो तो नॉर्मल की तरफ गया। ओके, दूसरा अब ये फिर ग्लास से जा रहा है एयर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एयर की डेंसिटी आप जानते हैं इस ग्लास से बहुत कम है, तो क्या हुआ आप देखिए इसका डायरेक्शन किस कदर चेंज हुआ, जिसको आप इमर्जेंट रे के रूप में जानते हैं। अगर इसी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हम, यानी ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता, है ना। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये डिफरेंस आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? The perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray। ये जो इंसिडेंट रे का लाइन था और ये emergent, ये जो बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। इसीलिए जब आप कांच के ग्लास में पानी रख के पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल आपको टूटा हुआ दिखता है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ मैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर डेफिनेटली दो मीडिया चाहिए आपको, एक रेयरर दूसरा डेंसर। ठीक, जैसे एयर और ग्लास, एयर और वाटर, ये हम इस तरह से उदाहरण समझते हैं। पहला लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
ये है ना, आप समझते हैं इंसिडेंट रे के बिना रिफ्रैक्शन भी या रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा। तो पहले इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल। कहाँ पे होते हैं? इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, सब के सब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, आई मीन, राइट। दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, आई मीन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर, यहां दिया हुआ है, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, राइट। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। और हम एक बात बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से लिखिए, ग्रीक लेटर, या फिर एन से लिखिए, बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही रुकेगी। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जैसा कि अपने को लॉ बता रहा है। द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। बाकी के और भी आप कंपैरिजन वाले कर सकते हैं इसी के तरह। बात करता हूं लेंस का। दो तरह के लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है ना, यहां पर और यहां पर कैसा है? नैरो दिख रहा है, बट इस जगह पे क्या दिख रहा है? बल्जी दिख रहा है, मतलब फूला हुआ, करेक्ट। और यहां पर क्या देख रहे हैं? वाइड दिख रहा है इस जगह पे, और यहां पर नैरो दिख रहा है। ये पहचान है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमेशा रियल इमेज बनाता है, और एक केस में ये कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, करेक्ट। आगे चलिए, अब यहां पर इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं। तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो इमेज बन गया f2 पर। दो फोकस हैं, एक f1 और दूसरा f2, और उसी तरह 2f1 और इधर 2f2, करेक्ट। तो कहां पर बनाया? f2 पर। अब ये सब चीजें आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करी होगी, इसका मुझे विश्वास है, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में खत्म करता हूं। अब यहां पर इमेज जो बन रहा है वो कैसा हो रहा है? पॉइंट साइज्ड इमेज है, बहुत छोटा, लेकिन ये रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से बनता है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं कि अब इसको बियॉन्ड 2f रखा गया, 2f1 के पीछे, राइट। अब ये सब इंटरसेक्शन हुआ, और आपको जो इमेज मिल रहा है कहाँ पे? f2 और 2f2 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया आपने, तो इमेज बन जाएगा 2f2 पे, और ये सब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बन रहा है, राइट। इस केस में जब आप 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज आपका चला जाता है 2f2 के आगे, और इस बार बहुत बड़ा इमेज बन रहा है आपके ऑब्जेक्ट के साइज से। रियल इन्वर्टेड ये भी है। फिर आप यहाँ पर फिफ्थ केस देख रहे हैं, जब आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को f1 पे लगा के रख दिया, राइट। तो जब f1 पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो जैसा कि यहाँ देख रहे थे इन्फिनिटी पे था, तो f फोकस पे बन रहा था इमेज, राइट। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? फोकस पे रखा, ये इमेज चला गया इन्फिनिटी पे, राइट। ये भी रियल और इन्वर्टेड, लेकिन बहुत ही बड़ा इमेज बनाएगा ये। और द यूनिक फीचर ऑफ दिस लेंस जो सिक्स्थ इमेज है, उस यूनिकनेस में क्या आप देख रहे हैं कि अगर आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज बन गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज बड़ी हो गई, राइट। ये कहाँ पे बना? तो सेम साइड ऑब्जेक्ट के, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अब इस पे आते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर, आई मीन ये सॉरी मिरर लिखा हुआ है, इसको लेंस समझिएगा आप। दिस इज लेंस नॉट मिरर, करेक्ट। कॉपी पेस्ट में हो जाता है, देखिए कॉपी पेस्ट का साइड इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पे आप क्या देख रहे हैं कि एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, और कॉनकेव लेंस में आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ? इन्फिनिटी पे रखा।
तो ये आकर के ये सारे लाइन जो है ना इस तरह डेविएट होके बाहर गए, लेकिन इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो हमें F1 पे इमेज मिल गया। करेक्ट? अब आप समझ रहे हैं इस चीज को। दूसरा एक एग्जांपल है कि हमने 2F1 और F1 के बीच में रख दिया इसको। अब रखने से क्या हो गया कि जिस तरह से हमने देखा तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ठीक? तो इस तरह से, लेकिन ये जो रियल वर्चुअल इमेज जो बन रहा है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से तो बना नहीं है, राइट? इसीलिए वर्चुअल है। लेकिन कॉन्केव लेंस जब इस तरह के इमेजेस बनाते हैं तो छोटे बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो बनाते हैं बहुत बड़े बनाते हैं। तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे। आगे चलिए। अब यहाँ साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको कार्टेशियन वे में समझाया था कि किस तरह साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। सेम वे यू विल यूज हियर, बिकॉज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं भी लागू हो सकता है और वो बदलता नहीं है, राइट? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जितने भी डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो, चाहे इमेज का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सारे मेजरमेंट कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मिरर में भी ऐसे ही लेते हैं, लेंस में भी ऐसे ही लेते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देखो इंसिडेंट अगर इधर हो रहा है तो इसका रिफ्रैक्टेड ऐसे ही होगा ना, या उसके अगेंस्ट में जो भी जाएगा उसको बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं या फिर इमेज बना रहे हैं इस तरह, तो वो सब होंगे पॉजिटिव, राइट? उसके बाद द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जो आपका रियल इमेज बना रहा है, राइट? तो आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब यहाँ साइन कन्वेंशन समझाने के लिए मैंने कुछ किया है आपके लिए, वो ये है कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस दो तरह से लिया और एक कॉन्केव लिया आपको समझाने के लिए, सो दैट आपको इजी भी हो जाए। अब देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हम लोग यू बोलते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड यू। अब ये कैसा है? ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये होगा आपका नेगेटिव, और इसको बोलते हैं वी, इमेज का जहां फॉर्मेशन है। अब ये बिकॉज इसके राइट साइड में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक? यहां पर V पॉजिटिव हो गया। ये डाउनवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स वाई डैश, तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, ठीक है? अब इसमें बात करूं, ये फोकस है आपका, यहां से फोकल लेंथ बोलेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस जो होते हैं पॉजिटिव रियल फोकस हैं। यहां भी आप वही देखो, अब ये है आपका वर्चुअल इमेज, तो ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव, लेकिन जो V इस केस में होगा वो होगा नेगेटिव। क्लियर हो रहा है, राइट? अब यहां पर देखो तो सेम है, ये U है आपका, ये U, दिस इज नेगेटिव, और यहां पर ये इमेज बना रहे हैं आप यहां, तो दिस इज V और ये हो गया नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? यहां पे फोकस जो है, तो यानी जो वर्चुअल फोकस कॉन्केव इसका कॉन्केव लेंस का है वो हमेशा नेगेटिव होता है फोकस, राइट? अब बात करता हूं मैं लेंस फार्मूला से रिलेटेड, कौन कौन से फार्मूला हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो पहला फार्मूला अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, उसके बाद लगाता हूं -1/u, ये है लेंस फार्मूला। मिरर में प्लस कर देते तो मिरर फार्मूला बन जाएगा ये, राइट? मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहां पर V/u। अब यहां पर V/u है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे मिरर का तो वहां पे -V/u होता है। तो एक कंपैरिजन भी साथ साथ में देते जा रहा हूं जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। एंड दिस इज HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके बाद बात करता हूं पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और ये f होता है मीटर में, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपको मीटर में ना देके फोकस जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर मैं आपके लिए फाइनल फॉर्मूला बता देता हूं, 1/f, यहां 100/f इन
सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, मीटर में होगा तो ऐसा, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बात करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, तो जिस तरह से हम जानते हैं 1/f, अगर दो लेंस है उसको कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल फोकस मिलेगा f1 प्लस f2, ये मिला। अब आप जानते हैं कि p इक्वल टू 1/f होता है, तो वी कैन राइट हियर p, दिस इज इक्वल टू p1 प्लस p2। इस तरह से आप पावर निकाल देते हैं, इस तरह से आप फोकस निकालते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर, जिसको आप लिखते हैं d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे आज का रिवीजन कंप्लीट होता है, लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आपसे एक बात फिर से आग्रह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, और जितनी अच्छी पढ़ाई उतनी अच्छी आपकी लड़ाई और उतनी अच्छी विजय, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके मतलब हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से जुड़िएगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा हमारे जूम लाइव क्लासेस में। चाहते हो आप जूम लाइव में आना, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए ग्रुप में जुड़िए, और ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको हम जरूर से ज़रूर लाइव क्लास का भी पढ़ाने का चांस देंगे, वहाँ पढ़ने का। ऑलराइट, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।